अल्लाह सुब्हानो तआला कभी किसी को मुनसब पे बैठा के भी आजमाता है और कभी मुनसब पे बैठा के भी जलील करता है। यूनाइटेड नेशन का जो आइन है ये किसने बनाया? ये सारे दुनिया के लीडर बैठ गए कि कोई भी इंसानियत का कोई शार्ट नहीं है, तो पैगंबर सल्लम का खुतबा निकाला। ये उनमें क्या लिखा था कि सारे इंसानियत सारे इंसान आज़ाद है। उनमें क्या लिखा था? काले के गोर पर कोई फर्क है। तो ओबामा जब ने अमेरिका में ओबामा ने जो हुकूमत की तो इस चार्टर्ड अकाउंट इस कानून के तहत उन्होंने हुकूमत की। ये कुरान शरीफ का एक किताब के ये इंसानियत के लिए लिखा गया है। मेरे पैगंबर ने काले को गोरे का फर्क आपके अमेरिका में ख़त्म किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर ज़मान पार्क के बाहर, जहां पे हुर्मत कुरान की जो गुस्ताखी हुई है, जो कुरान पाक की गुस्ताखी हुई है, उसके ख़िलाफ़ ये एक रैली निकल रही है, बल्कि मुल्क भर में एक रैली निकल रही है। नाज़रीन इकराम, आज से हर दफ़ा हम देखते आ रहे हैं ये जितने भी गैर ममालिक हैं वो आए दिन हमारा दिल जो है वो इसी तरह से दुखाते हैं। कभी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके उनके खाका बना के, और कभी कुरान पाक की बेहुरमती करके। कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है उसके बारे में आज मुल्क भर में जैसे जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात दरअसल ये है, ये जो बेहुरमती हुई है ये मुसलमानों की कमज़ोरी से हुई है। मुसलमान अगर ताकतवर हों तो फिर ये नहीं हो सकता। जो यहूदी है या इस्लाम के एजेंट हैं या मुखालिफ हैं वो मौका देखते हैं। जब कोई लीडर, हमारे जो लीडर हैं उनमें कमज़ोरी इतनी है, उनके अपने मफाद हैं, वो उनमें ताकत नहीं है, वो इसलिए ये सब कुछ एजेंट जो है वो मौके की तलाश में रहते हैं। जब मौका होगा वो यही कुछ करेंगे। ये हमारा काम है कि हम इकट्ठे हों और एक मकाम पे इकट्ठे हों। बाकी सियासत आनी जानी चीज़ है, ज़िंदगी आनी जानी चीज़ है। अल्लाह सुब्हानो तआला कभी किसी को मुनसब पे बैठा के भी आजमाता है और कभी मुनसब पे बैठा के भी जलील करता है। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इस काबिल नहीं है। जब इमरान कॉल देता है तो वो भी कॉल देते हैं, और ये सब कुछ जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आज हम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है उसके मुताबिक निकले हैं। खान साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस सारे मामले के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंसानियत के काबिल तो मैं इनको नहीं समझता। ये स्वीडिश कुत्ता जो है ये मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो कुत्ता है वो भी मतलब इससे अच्छा है, क्योंकि कुत्ता का खुदा का मखलूक है। लेकिन ये खुदा के मखलूक पर ये जो खुदा का मखलूक है ये इंसानियत के काबिल नहीं। उलैका कलनाम बल हम अदल। कुरान शरीफ में इस तरह का इरशाद है कि ऐसे इंसानियत भी है जो इंसान जानवरों से भी बदतर होते हैं। ये ऐसे इंसान है कि इनको ये खंजीर कुत्तों सारे चीज़ से ये बदतर है, क्योंकि ये इंसानियत के नाम पर दब्बा है। और इंसान क्योंकि ये सिविलाइज स्वीडन सिविलाइज मुल्क है, और सिविलाइज मुल्क में अगर इंसानियत ये दो लोगों को सिखाते हैं तो ये इंसानियत है। इंसानियत जिस इंसान ने रहमत लिल आलमीन है, वो तो मैं इंसानियत के मेराज पर थे, उन्होंने इंसानियत सारी दुनिया को सिखाई है। वो आपको पता है यूनाइटेड नेशन का खुतबा, यूनाइटेड नेशन का जो आइन है ये किसने बनाया? ये सारे दुनिया के लीडर बैठ गए कि कोई भी इंसानियत का कोई शार्ट नहीं है, तो पैगंबर सल्लम का खुतबा निकाला। ये उनमें क्या लिखा था कि सारे इंसानियत सारे इंसान आज़ाद है। उनमें क्या लिखा था? काले के गोर पर कोई फर्क है। तो ओबामा जब ने अमेरिका में ओबामा ने जो हुकूमत की तो इस चार्टर्ड अकाउंट इस कानून के तहत उन्होंने हुकूमत की। ये पैगंबर सल्लल्लाहु ने वो जो मातहतों के साथ उन्होंने कहा गरीबों के साथ जुल्म नहीं करना। ये इंसानियत के लिए भी उन्होंने बात की को मतलब वो अपने बातों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना के इंसानियत की बात तो उन्होंने की। और जिस पैगंबर ने और जो कुरान इंसानियत की बात के इंसानों को इंसानियत का मकाम दिया, जानवरों इंसान में फ़र्क दिखाया, कुरान ने दिखाया। तो तुम तो कुरान के खिलाफ हो। तुम जिस कुरान के खिलाफ जिसमें इंसानियत का है, इसमें क्या है? इसमें सारा पढ़ो। सारा कुरान शरीफ का एक ही मौजू है, इंसान। हर एक किताब का एक मौजू होता है, हर एक किताब का मौजू है। कुरान शरीफ कुरान शरीफ का मौजू है इंसान, ह्यूमन है। कुरान शरीफ का ये सारा किताब इंसान या जो इंसान हो या तो इसमें इंसानियत के लिए दर्ज दिया गया है। ये कुरान शरीफ का एक किताब के ये इंसानियत के लिए लिखा गया है। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ इंसानियत के लिए वो भेजा कि इंसान मरो, और जानवरों में फ़र्क है। मैंने जानवर भी पैदा किए, इंसानियत भी पैदा किए, तो इंसानों में फ़र्क पैदा हो तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उन्होंने सारे इंसानियत को इंसानियत की राह दिखाई। ये तो
जो अभी वो जब इन्होंने राह दिखाई तो इंसानियत तो मुझसे उस पैगम्बर से आपने सीखा। मेरे पैगम्बर ने आपको पढ़ना, अभी जो कपड़ा पहनते हो, खाना खाते हो, मेरे पैगम्बर ने सारे तरीके दिखाए। मेरे पैगम्बर ने आपको गुलामी से निजात दिलाए। मेरे पैगम्बर ने काले को गोरे का फर्क आपके अमेरिका में ख़त्म किया। मेरे पैगम्बर में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो काला बन गया, जो काले रंग का था, वो प्रेसिडेंट बन गया। तो मेरे पैगम्बर की वजह से ओबामा सरादर अमेरिका का बनता है काला, तो मेरे पैगम्बर की वजह से बनता है। तो ये कानून तो उन्होंने दिया है, उन्होंने जो कानून दिया है तो उसके खिलाफ हो, तो कुरान शरीफ के खिलाफ होता है, वो इंसानियत के खिलाफ होता है। इंसानियत वो अपने आप वो जो जानवर से बदतर दर्जे पर है। मैं तो उनको कहता हूँ कि ये तो जानवर से भी बदतर दर्जा इस वजह से कि खुद इंसान का शिकार लगता है, लेकिन बदतर इंसान से वो इंसानियत कुरान शरीफ में अल्लाह पाक फरमाता है वो लायक कला नाम है बल हुम अदल्ल। नाज़रीन, ये चारपाइयों जैसे, ये जानवरों जैसे, और अल्लाह पाक खुद फरमाता है उनसे भी ज़्यादा है। बेशक हमारे मुल्क में आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह से जलसा जुलूस निकलता रहता है, क्यों कि हमारे दिलों को ठेस पहुंचती है। हमारे नबी, हमारा अल्लाह, हमारा कुरान हमारे लिए सबसे बढ़कर है। बड़ी खूबसूरत सैयदी आला हज़रत ने आपने कहा कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और ईमान तो बताता है कुरान इन्हें, कुरान ये कहता है कि मेरी जान है ये। और आप यकीन जानिए कि ये वही जाने जहान हैं कि जिन्होंने हमें बेटी की इज़्ज़त करना सिखाई, जिन्होंने हमें हर रिश्ते की इज़्ज़त करना सिखाई, जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह कौन है और अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है। और बेशक इसी चीज़ को मानने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी हाकिम वक्त से ये इल्तिजा है कि जितनी जल्दी हो सके स्वीडन से अपने जितने भी इस तरह के ताल्लुकात हैं उसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी।